पूरा इस्लाम ख़त्म, पूरी वाइट सिविलाइजेशन ख़त्म, इस्लाम की विचारधारा ख़त्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफ़रत सिखाती है वो, खुद नफ़रत करते हैं फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी, क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाइड है कि नहीं, या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। प्रयागराज महाकुंभ से सुर्खियों में आने वाले अभय सिंह IIT बाबा एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कभी वो इस्लाम और मुसलमानों पर बयान देते हैं तो कभी कुरान पर। पहले उन्होंने इस्लाम को लेकर कहा था कि इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए, लेकिन अब IIT बाबा कह रहे हैं कि कुरान को पढ़ने की जरूरत है, तभी पता चलेगा उसमें क्या है। इससे पहले मुनीश देवगन से बातचीत में IIT बाबा ने इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कड़ा बयान दिया था। पहले उनका नया बयान सुनिए, फिर आपको उनका वो पुराना बयान भी सुनवाएंगे। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी, क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाइड है कि नहीं, या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाली? नहीं वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू में। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। क्योंकि बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, जो उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज़ करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो तो चीज़ घुस जाती है, क्योंकि बच्चों को उस उम्र में कराते हैं सब चीज़। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत ईजी है ना। इससे पहले IIT बाबा ने कहा था कि इस्लाम की विचारधारा गलत है। सुनिए सनातन विरोधियों के लिए IIT बाबा ने क्या कहा था। लोगों को क्या कहेंगे जो महाकुंभ का मजाक बनाते हैं, सनातन पर हंसते हैं, कुछ लोग थूक भी लेते हैं हमारे सामानों में, क्या कहना चाहेंगे? अरे सबको मजाक सत्य तो सामने आएगा ना। उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है जो बढ़िया है, इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है वो, खुद नफरत करते हैं फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रहे। अरे तो तू भी तो पीस में रहे। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? जब उनके तोड़ने की बारी आती है बोले नहीं देखो पीस लो एक। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस। सब नोटंकी है ना, वो दोनों साइड खेलते हैं, वो विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं और ऑपरेसर कार्ड भी खेलते हैं। जब पावर होती है तो ऑपरेसर बन जाते हैं, क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। फिर जब उनके पास पावर कम हो जाती है तो विक्टिम में चले जाते हैं। वो हम माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी तो इतने साल राज करके माइनॉरिटी क्या कर, माइनॉरिटी रह गए। फिर वही अगेन है ना, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन है। जो लोग सही में बढ़िया ह्यूमन बन के रहना चाहते हैं वो अलग है। यहाँ पे विचारधारा की बात हो रही है, यहाँ पे शास्त्र की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ शास्त्र के अंदर? कौन है ये इन्फिडल्स? सबके अंदर भगवान है कि नहीं है? पूछो उनसे, सबके अंदर अल्लाह है कि नहीं है? किसको मार रहे हो तुम फिर? किसके मंदिर तोड़ रहे हो? जो वही राम अल्लाह है तो उसको क्या, उसका मंदिर तोड़ के उसी का मंदिर बना रहे हो? क्या पागलपन कर रहे हो? मतलब इसका मतलब कुछ अलग अलग है वो। अभय सिंह ने कहा कि वो मोहमाया छोड़कर आए हैं, इसलिए उनके नाम के साथ IIT बाबा ना जोड़ा जाए।
मेरे से हटाओ ना ये सब। मैं तो चाहता हूँ कि IIT बाबा वाली स्टोरी किल होके उसको कुछ मतलब नाम के अंदर भी या तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ वो चीज़ जिसको माया को मैं छोड़ के आया हूँ IIT अब बार बार उसी माया को मेरे नाम में जोड़ के ये मतलब समझ रहे हो, बाबा भी लगा दिया उसके आगे। ये नहीं चाहते आप। ये तो मैं पहले ही नहीं चाहता था ना, मतलब इसलिए तो मैं कितना वैसे इरिटेट होता था जब आप पूछते यार IIT में क्या किया यार ये सब। अरे यार वो सब के बीच में क्या सवाल पूछ रहे हो जब मैंने तो अपने आप को वैसे भी कभी बताता भी नहीं था किसी को। कोई पूछता था ना तो मेरी दीदी ऐसे बात बताती थी IIT से ऐसे दिखाने के लिए, बट मैं तो बोलता भी नहीं था कभी। तो मैं छोड़ो ना, यदि वो मेरे अंदर वो गुण है जो IIT लेके गया था, यदि वो अभी भी है तो इस इंसान को वो गुण दिखेगा ना। जिस गुण की वजह से मैं ये सब कर पाया अपनी ज़िंदगी में, वो गुण तो अभी भी है मेरे अंदर। तो गुण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस गुण से क्या मैनिफेस्ट हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मतलब कुंभ को लाइक प्रॉपर लाइक इस तरीके का एक बनाने के लिए ना विजन है। मतलब इतने ज़्यादा डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि एक एक चीज़, बट वो मैं तो ये चाहता हूँ कि बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके और लाइक उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के ऊपर लाइक किसी महात्मा से शास्त्रार्थ करें, लोग उसको देखें, है ना, कि सब पता चलेगा ना कि हाँ ज्ञान का आपस में आदान प्रदान हो रहा है और लोगों को भी सवाल के जवाब मिलेंगे। मतलब कुंभ को सही में वो बनाओ ना जो होना चाहिए कुंभ, वो हर एक उसका वो होना चाहिए कि हर एक 6 दर्शन है, जो 6 दर्शन के जो लोग हैं आपस में एक दूसरे से तर्क कर सके। ज्ञान की भूमि बनाना चाह रहे हैं, ज्ञान की और भक्ति की भी, मतलब दोनों का समागम। सबनों का समागम। हाँ तो मैं वही चाहता हूँ ना, इसलिए तो कि मैं जो वैज्ञानिक लोग हैं वो भी आए यहाँ पे, बड़े बड़े बाहर वाले लोग भी आए जो नोबेल प्राइज विनर है। यदि हमारा सनातन सही में सत्य है तो हम डर क्यों रहे किसी से। इसका मतलब जो नोबेल प्राइज विनर है कहीं ना कहीं हम उसको भी समझना चाहिए, उसकी क्या विचारधारा है, उसने ऐसा क्या बनाया कि उसको नोबेल प्राइज मिला है। यदि सनातन सबसे ऊपर है, सबसे सत्य ही है, तो सनातन के अंदर वो जवाब भी होगा ही। और यदि होगा तो फिर वो उसको मतलब वही ना, शास्त्रार्थ का मतलब ही वही होता है कि अब तुम तर्क के थ्रू ये दूसरे को सवाल जवाब के अंदर, और आप बेसिकली यदि वो हार गया, वो जवाब नहीं दे पाया उस चीज़ का, तो वो तुम्हारी टीम में आ जाएगा। तुम हार गए तो तुम उसकी टीम में चले जाओगे। बिल्कुल वैलिड है वो। मृत्यु शिव जो अपने पास कुछ ना रखे, कुछ ना मतलब कुछ भी ना। कुछ भी ना, ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। ये मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था। बाबा टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं मेरे को IIT बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो, नाम क्यों चाहिए आपको। मतलब उन मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे के, कितनी सारी चीज़ों के बारे में बोला मैंने। भक्ति शक्ति सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज़ के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाले? नहीं वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि अब पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे। तो बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, जो उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में ही अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग, कि एक्चुअली वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज़ करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जैक्ट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो तो चीज़ घुस जाती है। बता दें कि अभय सिंह ने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने कनाडा जाकर एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में 3 लाख महीने की सैलरी पर काम किया। कोरोना महामारी के दौरान वो भारत वापस लौट आए और तभी से उनका मन पूरी तरह सनातन की तरफ मुड़ गया।